नमस्कार, स्वागत है शीर्षा पर के यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, अमेरिका में यानी यूएसए में वॉशिंगटन पोस्ट ने, बड़ा अखबार होता है वहां का, ऐसी एक खबर छाप दी है जिससे हमारे भारत में हमारे भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ नेता, बड़े नेता कहीं ना कहीं टारगेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, 14 अक्टूबर का तारीख होता है। कनाडा के प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य होता है, बयान होता है कि रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से यह बात मैं कह सकता हूं कि उनके पास ऐसे पक्का सबूत है, ठोस सबूत है, जो भारत सरकार के एजेंट कनाडा के भीतर ऐसी गतिविधियों के अंदर शामिल हैं कि जो कनाडाई लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा होता है। बीच में एक और खबर छपी थी, एक और खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, ठोस सबूत नहीं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की ये कहानी कुछ और बयां करती है। वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि उन्हें कैनेडियन के अधिकारियों ने बताया कि जिन भारतीय राजनयिकों को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया है, यानी जिनको निष्कासित कर दिया गया है कनाडा से, उनकी बातचीत और उनके संदेश, उनके मैसेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत देश के खुफिया एजेंसी रॉ जो होता है उसके एक वरिष्ठ अधिकारी का जिक्र इसके भीतर शामिल होता है। उन्होंने सिख अलगाववादियों पर हमला का अनुमति दिया था। उस खबर के मुताबिक इस बात की जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी इस बात की जानकारी दी गई थी, जब उन्होंने 12 अक्टूबर के दिन सिंगापुर के भीतर कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेथली ड्रोई करके उनके साथ बैठ करके बातें की थी। उस बैठक के भीतर कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी उस बैठक में शामिल थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह या रॉ के अधिकारियों का नाम जिस भी संदर्भ में सामने आ रहा है, उनका नाम, उसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है कि कनाडाई जांचकर्ताओं ने भारतीय राजनयिकों से पूछताछ करना चाहता था, ताकि जिन लोगों का नाम इंटरशिप किए गए हैं और फोन या फोन कॉल के या फिर मैसेजेस सामने आए हैं, उनकी भूमिका के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए। कनाडा इस बात को चाहता था कि एक विशेष अधिकार जो होता है वो हटा ले, ताकि उनसे पूछताछ की जाए आसानी से। भारत ने इस बात की इजाजत नहीं दी, इस बात की परमिशन नहीं दी। इसके बाद भारत के उच्च आयुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निष्कासित कर दिया, जिसके एवज में भारत ने उनकी लोगों को भी निष्कासित कर दिया। इस खबर के बाद यह मामला काफी गंभीर हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम इसके साथ जुड़ जाता है। अब ऐसे में उन्होंने एक बात और, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एक बात होती है कि उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 के भीतर पहली बार सार्वजनिक रूप से उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी अलगवादी होते हैं, उनकी हत्या में भारतीय सैनिक, मतलब उसके ऊपर भी आरोप आया था। उन्होंने इस बात बताया था कि यह खबर विश्वसनीय खुफिया जानकारों से यह खबर प्राप्त हुई है। तब से कनाडा पुलिस जो है वो करीब करीब संभवतः अमेरिका के सहयोग से और अमेरिका के भीतर भी न्यूयॉर्क के भीतर फिलीपींस पन्नू का हत्या का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार का शामिल होने का दावा किया था, तो उसने अपने मीडिया के सामने उस टिप्पणी के भीतर उस साजिश का स्पष्ट संदर्भ बयां किया था। उन्होंने आगे बताया था कि मेरा मानना है कि भारत के कनाडाई लोगों के ऊपर हमला करने के लिए अपने राजनयिकों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल होती है। उन्होंने हमारे लोगों को अपने घर के भीतर असुरक्षित कर दिया है, न केवल हिंसा बल्कि हत्याओं तक का अंजाम दिया है। ये अस्वीकार्य कार्य है। हमने अपने मतलब पार्टनर जो इससे पहले हमने जिक्र किया कि विशेष रूप से अगर कहे तो उसके भीतर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड होता है और अमेरिका शामिल होता है। अब ऐसे में अमेरिका के भीतर भी निखिल गुप्ता करके एक भारतीय नागरिक वर्तमान में पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में अमेरिका के भीतर जेल के अंदर हिरासत में लिए गए। लेकिन इस केस के भीतर भी हत्या के प्रयास के साजिश में भारत सरकार की अधिकारी की कथित भूमिका का उल्लेख किया जाता है इस खबर में, जिसकी पहचान केवल मतलब
बाद में वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर इस बात का स्पष्ट हुआ था कि CC1 विक्रम यादव, हिंदुस्तान टाइम्स के खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने अमेरिका को सूचित किया था कि इनको यादव को बर्खास्त किया गया, सरकारी सेवा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में दायर केस के मुताबिक रॉ के भीतर भेजे जाने से पहले यादव सीआरपीएफ के अंदर थे। उनको कब और किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, इस बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत, किसी तरह की खबर अभी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर और अमित शाह गृह मंत्री के उनके बीच इन्वॉल्व सम्मिलित होने की कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं दी। लेकिन सवाल है कि जो बाकी जो रॉ के लोग हैं, जो बाकी लोगों से, जब तमाम सारे लोग से कहना यह है कि जनरली गृह मंत्री इसके भीतर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसको हाई लेवल का ऑपरेशंस होता है, जिसके भीतर ब्यूरोक्रेटिक लेवल के पे चयन किया जाता है, और वहां पे अमित शाह का नाम लेना काफी आश्चर्यजनक बात होती है। गृह मंत्री का इसमें संलिप्तता नहीं हो सकती। और अमित शाह जी को पहले भी सीबीआई ने घेरा था सोहाबुद्दीन के केस के भीतर। उनकी पत्नी को और उनके प्रजापति के फर्जी पुलिस मुठभेड़ के भीतर आरोप उनके ऊपर लगे थे। अमित शाह गुजरात के अंदर हुआ करते थे, शायद गुजरात के गृह मंत्री थे। जब नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उनको, अमित शाह जी को, इस मुकदमे से बरी कर दिया और सीबीआई ने भी अपील न करने का फैसला ले लिया। अब ऐसे में जो बार बार इस तरह की बातें कही जाती है कि जो कहते हैं ना कि जो पुलिस है, जो रॉयल कैनेडियन माउंट, जो भारत सरकार के ऊपर ये भी बात खबर उन्होंने दी थी कि कनाडा के भीतर सिखों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये काम सौंप दिया गया है। अब इस तरह की खबरें होती है और लॉरेंस बिश्नोई जो होते हैं इस मामले में, और महाराष्ट्र के भीतर भी और पंजाब हरियाणा के भीतर भी आतंक मच चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, महाराष्ट्र के भीतर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब पूरे मुंबई के भीतर एक भय का माहौल बना हुआ है, खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री के भीतर। और सबसे जो कहते हैं ना कि प्रश्न लगता है ना भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, वो ये होती है कि उनको साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल के भीतर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया, गुजरात के भीतर। और पिछले साल गुजरात में गृह मंत्री के एक नियम के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के ही जेल में रहे। यह आदेश अगस्त 2024 तक प्रभावित है, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। पंजाब पुलिस के हिरासत में थे लॉरेंस बिश्नोई, तब उन्होंने एंट्री लिया था। जब बिश्नोई तब बताया था कि मैं आतंकवादियों के विरोधी नहीं हूं, मैं आतंकवादियों को खत्म करना चाहता हूं, हम राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद हिंदुत्व की लाइन ले लेते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के में बहुत सारे संकट भरा सवाल होता है कि लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी, क्योंकि खुलेआम जब उसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले लेते हैं या फिर उन्हीं के गैंग के लोग लेते हैं, लोग पकड़े भी गए हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के उनको पूछताछ के लिए महाराष्ट्र पुलिस को गुजरात पुलिस से लॉरेंस बिश्नोई मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि कानूनी तरीके से इसको फ्रेम कर दिया गया जैसे ऐसे मान लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई की बहुत सेफ घर मिल गया हो। तो ऐसे में विदेशों में रॉ ने एक ऑपरेशंस किए जिसके भीतर रॉ के अपने एजेंट होते हैं, उनका अपना अलग अलग बजट होता है। लेकिन भारत के लोकल गैंगस्टर जो होते हैं वो विदेश के भीतर प्रयोग करना कहां तक सही था और नहीं किया अगर होगा तो फिर ऐसी कौन सी पुख्ता सबूत है, कौन सा ऐसा ठोस सबूत है जो सिंगापुर के भीतर जब बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें ऐसा माना जाता है जब कनाडा की तरफ से इस बात की दावा की जा रही है कि अजीत डोभाल साहब ने पहले लॉरेंस बिश्नोई को मना किया था कि हम जानते नहीं इसमें कौन है। उसके बाद जम्मू में सबूत साहब ने रखे, फोन के कन्वर्सेशन में उन्होंने कुछ कहा कि बाकी कम्युनिकेशन के साथ, बाकी मैसेज वगैरह के साथ और तमाम तरह की चीजें चलती है। और इस खबर के मुताबिक अगर कि हम जानते हैं इसका उपयोग हत्या के लिए नहीं किया, ना हत्या में हम विश्वास रखते हैं, हमने तो केवल इसकी गतिविधियां के ऊपर ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए, उसको फॉलो अप करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए, इस तरह की चीजें। जब यहाँ तक की खबरें आती हैं, तक की बात तो आगे भी कहीं ना कहीं अब ये भारत सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये कहेगी देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठता है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह
इस बात को क्लियर करे, साफ करे, इस बात को आगे लेकर के अलग अलग 5 देश इसके अंदर साथ दे रहे हैं कनाडा को, और वो फाइल वाइज जो शेयर करते हैं एक दूसरे से, उनका भी एक बात कहना होता है कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है, गलत हो रहा है। और वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अखबार, इतने बड़े अखबार के भीतर अगर इस तरह की बातें होती है तो फिर समझना पड़ेगा क्या ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा कैंपेन होता है, या सच में कोई ऐसी कोई हरकतें ये हमारे देश के भीतर या इस तरह की चीजें हो रही, जो भी हो रही है, क्योंकि रॉ है, अपने पास एजेंट है, वो अपने तरीके से काम करती है। जनरली क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ऐसे बड़े बड़े पद होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, जो डायरेक्ट फ्रंट पेज पे आके लोग डील नहीं करते। हो सकता है कि अंदर अंदर डील हुई होगी, किसी को कोई आदेश मिला होगा, लेकिन इतना खुल करके इतने टेलीफोन में उनका जो नाम लिया जा रहा है या कन्वर्सेशन में कहा जा रहा है कि उन्होंने आदेश दिया, इस तरह की बातें उन्होंने, तो इस तरह की बातें शायद बहुत ही गड़बड़ वाला मामला है। इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भारत की छवि विश्व में, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की सारे भक्त यही बताते हैं ना कि उच्च लेवल पे उनकी छवि हो गई है, लेकिन हमारे विदेश नीति कहीं कॉकटेल नजर होती है, कहीं दिखाया। रसिया के साथ संबंध देख लीजिए, जो थी अमेरिका के चलते थोड़ा सा खटास उसमें पड़ गया। ये तो काफी अच्छी बात है कि रसिया, यूरोप को तेल चाहिए था, जो भारत को बीच में रख करके वो सारा तेल यूरोप तक पहुंचाते रहा। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हो, तमाम ऐसे है जो इतने संबंध आसपास के लोगों से ठीक नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका जैसे जगह के ऊपर भी अगर इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें अगर उनको पॉइंटेड किया जाता है तो फिर कहीं न कहीं अगर भुना जाए तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए सही नहीं होता है। खैर, देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय